जी, इस समय हम मुखातिब हैं श्री प्रमोद शर्मा जी से, CFO मथुरा, यानी कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा। ये ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी हैं अग्नि सेवा विभाग के। इनके द्वारा हाल फिलहाल में ही एक बड़ा काम किया गया है कि एक रसियन बिल्डिंग को अवैध पाया गया और जिसमें तरह तरह के खुलासे भी हुए। स्टाम्प चोरी भी इन्हीं के मार्फत पकड़ी गई, वरना वो पता ही नहीं चलती। कई मिलें उन्होंने प्राधिकरण की अनुमति के बिना ही शुरू कर दी थी और 100 रुपये लिखवा कर ये पैसा भी ले लिया था। परंतु कुछ लोगों के दिमाग में और मथुरा की जनपद की जनता के अनुसार कि भाई केवल एक ही बिल्डिंग मिली क्या इनको, और ऐसी बिल्डिंगें नहीं हैं। तो कुछ सवाल हैं जो इनसे पूछना चाहेंगे, तो मैं श्रीमान जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा साफ साफ स्थिति करें कि जनपद में तो अन्य बिल्डिंगें भी होंगी, हालांकि इनका प्रशंसनीय कार्य है और वैसे भी ये प्रशासनिक और प्राधिकरण का कर्तव्य इसमें अधिक बनता है। परंतु जो कुछ भी हुआ है उसमें केवल इन्हीं की कार्रवाई से संपादित हुआ है, वरना ये दवा का दवा ही रह जाता। तो और पाइपलाइन में कितनी योजनाएं हैं ये थोड़ा सा मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो श्रीमान जी थोड़ा सा बताने की कृपा करें मुझे। देखिए, ऐसा है कि किसी को ये बोल करके कि वो दूसरा आदमी अपराधी है तो मैं भी अपराध करूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और जो कार्रवाइयाँ हैं वो नियम अनुसार और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, SSP महोदय हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमेशा होती रही और होती रहेंगी। जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं उनके लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब भी गवर्नमेंट जो है लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की एक जागरूकता के लिए बिल्कुल तैयार है और इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ होती रहेंगी। और ये खाली इकलौती बिल्डिंग नहीं है, कई सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिनके अंदर ऑलरेडी नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, संख्या उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी 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 जी। परंतु दिखाई तो सर केवल ये रसियन बिल्डिंग का ही मामला दिखाई दे रहा है और कोई का मामला दिखाई नहीं दे रहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। तो अभी इसको किस पक्ष में लें सर? पहले भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और कुछ जो केस हैं हमारे यहाँ पर जो CGM महोदय हैं उनके न्यायालय के अंदर चल रहे हैं, ऑलरेडी बात दायर है, कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी की गई हैं। जी जी। और इस जो एक लाइफ सेफ्टी का मुद्दा है इसमें कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो क्षम्य हो और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हाँ, तो एक लाइफ सेफ्टी के मुद्दे के आधार पर आप कार्य कर रही हैं, न कि ये कोई विदेशी है, NRI है, या मतलब कोई बड़ा मतलब ऐसा है कि भाई ये है कि पैसे वाला ग्रुप है तो इस वजह से उसके पीछे कार्रवाई की जाए, ऐसी कोई मनोभावना नहीं है दूसरे प्रकार की इसमें। देखिए, ऐसा है कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो जनता का सेवक होता है और जनता के सेवक के लिए एक आम आदमी की लाइफ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक अमीर आदमी की। तो यहाँ पे अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, ना ही बिल्डिंग के अंदर कोई भेदभाव किया जाता है। जो नॉर्म्स फॉलो करते हैं उनको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है NOCs या जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं वो दिए जाते हैं और जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जी, आपकी कार्रवाई से जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, फ्लैट खाली करके जा चुके हैं, तो अब उनके सामने तो संकट खड़ा हो जाएगा कि अगर वो ऐसे में कहाँ जाएं, वो तो लुट गए। मतलब आपने तो खैर अपने विभाग के नियमों के अनुसार में कार्रवाई की है, परंतु उन लोगों का भी तो कोई सॉल्यूशन मतलब ऐसा है कि योगी सरकार में होना चाहिए कि भाई उन लोगों को भी कोई हानि वैसा ना हो, आप नियम का अनुपालन कराएं। और वैसे भी बिल्डिंग 4 साल पहले बनी थी तो प्राधिकरण को रोकने का वो था दायित्व, तो उनका कहना ये है कि साहब हमने तो रजिस्ट्री भी कराई है ज़मीन की और फ्लैट भी लिए हैं स्टाम्प पेपर पर। थोड़ा सा उन लोगों का भी तो ख्याल प्रशासन कहीं ना कहीं रखता होगा इस चीज़ को। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसीलिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि MVDA का जो काम है वो MVDA कर रहा है, न्यायालय का जो न्यायालय कर रहा है, जो हमारे विभाग का काम है हम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ जो हमारे जनपद वासी हैं या जो मेरे को सुन रहे हैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा, जब भी किसी बिल्डिंग को खरीदें या उसमें कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उससे पहले एक बार ये जरूर कन्फर्म कर लें क्या उसका कंप्लीशन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ है लेकिन उनके जो फ्लैट्स हैं वो खरीद लिए जाते हैं, लोग वहाँ पर रिहायश स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहना भी एक कानून का उल्लंघन है,
क्योंकि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके अंदर एक नियम होते हैं जिसके जी, अंदर जी। आपको हेलमेट और सेफ्टी बूट वगैरह पहन के जाना होता है। जी, जी, जी। और वहाँ पर आपके छोटे बच्चे भी होते हैं, आपका परिवार भी होता है। जी, तो जी, अपने परिवार की जान को जोखिम में ना डालें। और सबसे पहले जो भी जहाँ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस फ्रॉड से बचने के लिए आप डीएम साहब के कार्यालय से या जो संबंधित विभाग है उससे पता कर लें कि क्या इसका कंप्लीशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये वैध है या अवैध है। जी, तो जो इस टाइप की अवैध कॉलोनियां हैं या अवैध जो फ्लैट्स बन गए हैं उनके अंदर कतई अपना फ्लैट ना तो खरीदें ना ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जी जी, ये जानकारी तो काफ़ी अच्छी निकल के आई। आपने बहुत मतलब ऐसा है कि ये बढ़िया बात बताई कि जनता के लिए, कि जनता कोई ऐसे मतलब ऐसा है कि अनऑथराइज में रहे ही ना, ताकि ये दिक्कत ना हो। परंतु आप एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं कि आप अपने कार्य में सफल हों और कम से कम हमारे शहर का जो व्यवस्थित स्वरूप है और वो आपके हाथों से बना रहे आपके कार्यालय के द्वारा, तो ये अच्छी बात है। तो हम दिखा देते हैं ये श्रीमान ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO प्रमोद शर्मा जी रहे, या मथुरा जिले के सबसे बड़े अधिकारी, और इनके द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है। और इसी प्रकार अगर सब विभाग मिलके ये करें तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू।